Hello students, today we will study importance of pH in everyday life. Plants and animals are pH sensitive. How? Our body works within a pH range of 7 to 7.8. We survive in a narrow range of pH. यानी हमारा जो ब्लड होता है उसका pH 7 to 7.8 होता है. 7 से कम भी नहीं होना चाहिए, एसिडिक भी नहीं होना चाहिए, 7.8 यानी बेसिक भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है. तो हमारा ब्लड का pH ये रहता है. Acid rain is less than pH of acid rain is less than 5.6, which flows in river water and lower the pH of river water and the survival of aquatic life become difficult. यानी एसिड रेन जब होती है उसका pH 5.6 यानी एसिडिक होता है, और वो जब रिवर में जाता है तो जो रिवर का जो पानी होता है उसका pH कम हो जाता है. उसकी वजह से हमारा pH लिविंग ऑर्गेनिज्म का pH 7 होना चाहिए, पर यहाँ 5.6 से कम हो जाता है पानी का pH, तो इट विल बिकम डिफ़िकल्ट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ. pH ऑफ सॉइल, तो प्लांट्स रिक्वायर स्पेसिफिक pH रेंज ऑफ 5.5 to 7 फॉर द हेल्दी ग्रोथ. यानी प्लांट्स है वो कौन सी सॉइल में ग्रो हो सकते हैं? 5.5 to 7. इफ़ द सॉइल इज़ एसिडिक यानी 5.5 से कम pH हो जाता है यानी एसिडिक हो जाएगा, ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, देन बेस इज एडेड. एग्जाम्पल CaOH होल ट्वाइस, क्विकलाइम, स्लेकलाइम या कैल्शियम कार्बोनेट भी ऐड कर सकते हैं, विच न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड प्रेजेंट इन द सॉइल, और वापस उसका सॉइल का pH ये रेंज में आ जाएगा बेस डालने से. तो यहाँ क्या हो रहा है, बेस डालने से एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ज़्यादा एक्सेस एसिड विल बी न्यूट्रलाइज्ड. pH इन डाइजेस्टिव सिस्टम, हाउ इट वर्क्स. ड्यूरिंग इंडाइजेशन, जब हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो इंडाइजेशन हो जाता है. मोर एसिड इज प्रोड्यूस इन स्टमक, ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, विच कॉजेज पेन एंड इरिटेशन इन स्टमक, यानी हमें दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, जलन होती है. पीपल टेक एंटासिड विच न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड प्रेजेंट इन द स्टमक एंड गिव रिलीफ. यहाँ जब हमें एसिडिटी हो जाती है पेट में तब हम लोग एंटासिड लेते हैं. एंटासिड एक दवाई है. एंटासिड इज़ अ एडिबल बेस which neutralizes excess acid in stomach and give relief is called antacid. Example milk of magnesia, MgOH whole twice. ये जो दवाई है एंटासिड वो एडिबल बेस होता है. इट न्यूट्रलाइजेस एक्सेस एसिड प्रेजेंट इन द स्टमक एंड गिव रिलीफ. टूथ डिके, हाउ pH प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन टूथ डिके. तो pH ऑफ माउथ इज लेस देन 5.5, टूथ डिके स्टार्ट. जब हमारा माउथ है यानी माउथ के अंदर जो सलाइवा होता है उसका pH लेस देन 5.5 होता है तब टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है. एनिमल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 होल ट्वाइस इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस विच डज नॉट डिजोल्व इन वाटर. यानी हमारा जो टीथ होता है उसका जो आउटर लेयर होता है वो एनिमल होता है, और एनिमल कैल्शियम फॉस्फेट का होता है और हार्डेस्ट होता है और वो पानी में डिजोल्व नहीं होता है. बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ degrade sugar and food particles in the mouth and produces acid with dissolved animal. यानी हम जब खाना खाते हैं तो कई फूड पार्टिकल्स है वो हमारे टीथ में रह जाते, माउथ के अंदर रह जाते थोड़े बहुत, तो वो बैक्टीरिया है वो डिग्रेड कर देते हैं शुगर और फूड को. डिग्रेड यानी सड़ा देते हैं, उसकी वजह से एसिड प्रोड्यूस होता है और वो एसिड एनिमल को डिज़ोल्व कर लेते हैं. एनिमल धीरे धीरे खराब हो जाता है, कम होता जाता है, एंड दस टूथ डिके स्टार्ट. टू प्रिवेंट टूथ डिके वी शुड यूज़ टूथपेस्ट विच इज़ बेसिक इन नेचर. इसलिए हमें 2 टाइम ब्रश करना चाहिए, और टूथपेस्ट होता है, टूथपेस्ट इज बेसिक इन नेचर. ओके. सेल्फ डिफेंस, सेल्फ डिफेंस में हाउ pH कम्स इन सेल्फ डिफेंस. व्हेन हनी बी बाइट, हनी बी स्टिंग, इट लीव्स एसिड इन आवर बॉडी. जब हनी बी काटती है तो हमारे बॉडी में एसिड जाता है, which causes pain and irritation. So rub baking soda which is basic in nature to get relief from the pain. It neutralizes the excess acid. तो यहाँ जो हनी बी जब एसिड छोड़ती है तब हम लोग बेकिंग सोडा बेसिक होता है इसलिए वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर. यहाँ हमने 5 केस देखे तो सब में देखा कि भाई एक्सेस एसिड इज न्यूट्रलाइज बाय बेस. यहाँ भी एसिड न्यूट्रलाइज बाय बेस. यहाँ भी एक्सेस एसिड था जो हमारे माउथ में प्रोड्यूस होता है वो टूथपेस्ट विच इज़ बेसिक इन नेचर, और यहाँ भी बेकिंग सोडा है वो एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, सॉल्ट्स. pH ऑफ सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड react with weak base
गिव्स एसिडिक सॉल्ट प्लस वाटर। स्ट्रॉन्ग कौन है? एसिड है, इसलिए एसिडिक सॉल्ट प्रोड्यूस होगा, उसका pH लेस देन 7 होगा। या मैं एक एग्जांपल देता हूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड यानी HCl होगा, राइट। वीक बेस यानी NH4Cl, यहाँ प्लस माइनस प्लस NH4OH सॉरी, तो प्लस माइनस, तो यहाँ जो NH4 है वो Cl के साथ, तो NH4Cl प्लस OH और H, तो H2O। तो NH4Cl है वो एसिडिक सॉल्ट है, उसका pH लेस देन 7 होगा। उसी तरह जब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट होंगे तो बेसिक सॉल्ट प्रोड्यूस होगा, उसका pH ग्रेटर देन 7 होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों स्ट्रॉन्ग हैं तो न्यूट्रल सॉल्ट होगा, उसका pH 7 होगा प्लस वाटर। इसका एग्जांपल लेते हैं HCl, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस यानी NaOH, तो Na और Cl सॉल्ट होगा, NaCl जो हम लोग नमक खाते हैं वो न्यूट्रल सॉल्ट होता है, प्लस वाटर। अगर वीक एसिड और वीक बेस है तो सॉल्ट होगा वो एसिडिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, बेसिक भी होता है, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ एसिड एंड बेस।